Assalamualaikum dear student, here I am Professor सगीर अहमद और प्रोफेसर सगीर zoology क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट को वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। चैप्टर नंबर 3 है एंजाइम्स। आइए सबसे पहले इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं कि एंजाइम किसे कहते हैं। एंजाइम combination of two Greek word, first is in and second zyme. In mean in या into, zyme mean yeast। तो सबसे पहले ये केमिकल सब्सटेंसेस ईस्ट के अंदर डिस्कवर हुए और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, एंजाइम। बड़ा फेमस वर्ड है एंजाइम, आगे चल के हम डिटेल से बात करेंगे विद एग्जाम्पल्स। अब एंजाइम को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है। Enzymes are biocatalysts made up of usually protein which are alter या speed up the rate of chemical reactions without being chemical changed at the end of the reaction। क्या मतलब कि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं और यूजुअली प्रोटीन सब्सटेंस के बने हुए होते हैं और ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को या तो अल्टर कर देते हैं या उसको स्पीड अप कर देते हैं और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन ये दोबारा क्या हो जाते हैं, रिफॉर्म हो जाते हैं। जिस तरह से केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने सुना होगा कि कैटलिस्ट, लेकिन ये क्या है, कैटलिस्ट है। बायोकैटलिस्ट इसलिए कहा जाता है कि ये लिविंग बॉडी के अंदर या विद इन अ सेल क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया बायोकैटलिस्ट। एंजाइम का वर्ड सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, क्या नाम है उनका, बड़ा ज़बरदस्त नाम है, फ्रेडरिक विल्हेल्म खोने। 1878 की बात है कि एंजाइम को सबसे पहले जो डिस्कवर किया है वो यूजुअली फ्रेडरिक विल्हेल्म खोने, 1878 की बात है। अब बड़ा दिलचस्प इनका नाम है, फ्रेडरिक विल्हेल्म खोने, जैसे उर्दू में कहते हैं कौन है, यानी कि कौन है, तो इस तरीके से आपको इनका नाम याद होगा, फ्रेडरिक विल्हेल्म खोने। तो एंजाइम बेसिकली क्या है, प्रोटीन सब्सटेंस के बने होते हैं, यूजुअली प्रोटीन के, लेकिन बाज़ एंजाइम ऐसे भी हैं प्रोटीन के अलावा इनमें दूसरी सब्सटेंस भी मौजूद होते हैं। आइए इसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा कि जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस बर्न होते हैं, कोयला जलता है, लकड़ी जलती है या मीथेन गैस जलती है, तो आपने देखा होगा उसमें से धुआं निकल रहा है, कुछ वाटर वेपर्स भी आपको ऑब्जर्व किए होंगे और साथ साथ क्या है, एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल में, देखिए लेट सपोज दैट कि ये वुड है, ठीक है, जब आप इसको बर्न कर रहे हैं तो तीन चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ, जैसे धुआं निकल रहा होता है, वाटर वेपर्स निकल रहे होते हैं और हीट, या जंगल में आग लग जाती है दरख्तों को, तो वहाँ पर भी बेसिकली क्या है, तीन चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी। बेसिकली ये इसको हम कहते हैं कंबशन प्रोसेस। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बर्न हो रहा है, वुड हो, मीथेन गैस हो या कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, इन द प्रेजेंस ऑफ, जब वो ऑक्सीजन बर्न होता है तो वो तीन चीज़ें रिलीज़ कर रहा होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और हीट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबशन। ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखें, जब हीट, आग लग रही होती है, इन्वायरमेंट कितना टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, तो सराउंडिंग एरिया का ओवरऑल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस बात को जहन में रखिएगा, आगे चल के इसके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट सपोज दैट कि ये हमारे पास, अगर आप कार्बोहाइड्रेट, प्लांट्स में क्या है स्टोर, केमिकल एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट है, वो बर्न हो रही है, तीन चीज़ें बन रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। लेट सपोज दैट आप एक चाइना डिश के अंदर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, यानी कि आप इसमें शुगर ले रहे हैं और इसको आप क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। लेट सपोज दैट ये हमारे पास बर्नर है और आप इसको गर्म कर रहे हैं, तो जब इसको बहुत ज़्यादा हीट
प्रोड्यूस करेंगे। तो ये शुगर क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता पहले क्या होगी, मेल्ट होगी, और फिर जब हीट को ये पकड़ लेगी तो इसमें से भी 3 चीज़ें क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स और प्लस एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब ये जो शुगर है सेवरल 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होती है, बर्न होती है। ठीक है, अब ये भी क्या है, बेसिकली ये लेबोरेटरी कंडीशन में कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कंबस्शन प्रोसेस चल रहा है, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज कंबस्शन, यानी कि यहाँ पर भी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। अब आइए इसकी एग्जाम्पल हम अप्लाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल के अंदर। इससे देखा गया कि जब यहाँ पे भी क्या है, शुगर, और सेल के अंदर भी शुगर क्या होती है, बर्न होती है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बेसिकली सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। अब बात हमारी चल रही है सेलुलर रेस्पायरेशन के ऊपर, कि लेट्स सपोज दैट आपने देखा होगा कि कार्बन ग्लूकोज है C6H12O6 बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो रही है। देखिए प्रोसेस सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये तमाम चीज़ें आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो रही हैं। यहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट बर्न हो रहा है, 3 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट। आपने लैब के अंदर शुगर ली और उसको सेवरल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद शुगर मेल्ट हो रही है और 3 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। लेकिन लिविंग बॉडी के अंदर वही चीज़ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और 3 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब इन्वायरमेंट में हीट यानी कि एब्जॉर्ब हो रही है और रिलीज हो रही है, हीट कौन से एब्जॉर्ब हो रही है, जब आप उसको बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कंबस्शन प्रोसेस हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, और हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर तमाम चीज़ें बर्न हो जाती हैं, जल जाती हैं। लेकिन अगर यही चीज़ बॉडी के सेल के अंदर प्रोसेस हो रहा है, उसको जल जाना चाहिए, पूरी बॉडी को मेल्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इन तमाम चीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है? बेसिकली इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है हमारे पास एंजाइम्स। तो एंजाइम्स बेसिकली क्या है, इन केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। और जब ये चीज़ बर्न हो रही है, ग्लूकोज बर्न हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो बेसिकली क्या होता है कि सेल के अंदर एनर्जी ट्रैप मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि सेल बर्न ना हो, और स्टोर कर लेते हैं, और टाइम टू टाइम वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज बॉडी के अंदर यूटिलाइज होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ग्लूकोज है, बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के मॉलिक्यूल्स को क्या कर ले रहे हैं, ट्रैप कर ले रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि जब कंबस्टन का प्रोसेस हो रहा है वही चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लेकिन यहाँ पर जो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है ये वन स्टेप मेथड है। लेकिन सेलुलर रेस्पायरेशन ये स्टेप बाय स्टेप फूड क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, और तकरीबन 13 स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर यह प्रोसेस मुश्तमिल होता है। और इनको कौन चला रहा होता है, यही एंजाइम्स क्या हैं, चला रहे हैं। तो एंजाइम्स क्या हैं, बेसिकली बायो कैटलिस्ट हैं, और विच स्पीड या अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिस्ट्री में आप देखा होगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, 2 चीज़ें हैं, A+B, और क्या फॉर्म हो रही है, C+D। 2 चीज़ें आपस में मिली, इनको आपने कह दिया रिएक्टेंट्स,
और ये दो चीज़ें बनी, इनको कह दिया प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको आप क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो चीज़ें फॉर्म होती हैं उनको आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। यहाँ पर भी देखिएगा, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, रिएक्टेंट है, और ये तीन चीज़ें क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जी कंबस्शन प्रोसेस के जरिए वन स्टेप रिएक्शन में एकदम रिलीज हो जा रही है और पूरे सिस्टम को, एनवायरनमेंट को क्या कर दी है, गर्म कर दी। लेकिन बॉडी के अंदर, सेल के अंदर यही चीज़ें जब ब्रेक डाउन हो रही हैं तो तीन चीज़ें बन रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग के जरिए आप रिलीज कर रहे हैं, वाटर वेपर्स ब्रीथिंग के जरिए रिलीज कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी इतनी फॉर्म हो रही है एटीपी मॉलिक्यूल उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसको क्या कहते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब अगर हम बॉडी के अंदर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर। उस दौरान चीज़ें क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं, और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं। जब चीज़ें फॉर्म होती हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, और जब चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं उस प्रोसेस का नाम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है जिसमें फूड क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है बाय स्टेप। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एनर्जी को कौन ट्रैप कर ले रहा है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स। ये है हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, बेसिकली कैटाबॉलिक। अब एनाबॉलिक में क्या होता है, एनाबॉलिक जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि फूड क्या होती है, स्टोर होती है, एंडरगोनिक रिएक्शन है, और एटीपी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं वहाँ पर भी डेवलप हो रहे होते हैं। और बॉडी के अंदर हम अपनी बात करें, जब हम खाना खाते हैं, लेट्स सपोज दैट आपको फ़िश दी, आपने फ़िश को राइस के साथ क्या किया, इस्तेमाल किया, तो अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, ठीक ना जी डियर स्टूडेंट। तो बात हमारी चल रही थी तीन चीज़ों के ऊपर कि जब आप फ़िश राइस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब मछली की बात आ रही तो सबके पानी भी आ रहा होगा मुंह में, ठीक ना। और मछली बेसिकली फूड के लिहाज से क्या है, प्रोटीन है, और इसमें लिपिड भी शामिल होता है, और इसको राइस के साथ अगर इस्तेमाल करें तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जब आप ईट करते हैं तो अंदर ये तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं, डाइजेस्ट हो रही हैं। ठीक है, तो डाइजेशन के प्रोसेस में आपने एंजाइम का वर्ड इस्तेमाल किया होगा, ठीक है ना। इसके बगैर फूड डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होती। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन बेसिकली क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स convert into simple food molecules by the action of enzymes is known as digestion। अब इस कॉम्प्लेक्स फूड में जो आपने फिश और राइस इस्तेमाल किया, राइस बेसिकली क्या है, स्टार्च टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, मछली मीट प्रोटीन, और उसमें लिपिड भी मौजूद होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर। लिपिड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फैटी एसिड के अंदर या ग्लिसरॉल के अंदर। तो दीज आर कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड। और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिंपल फूड के अंदर, सिंपल फूड। और किसके जरिए, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या है, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। स्पेसिफिक नेचर से मुराद ये है कि एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है इनको हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं, और एंजाइम्स क्या हैं, स्पेसिफिक इन नेचर है। अब कार्बोहाइड्रेट पर कौन एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट पर एक एंजाइम है, उसका नाम है अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन के ऊपर
प्रोटीएस एक्ट कर रहा होता है। लिपिड के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, उसको हम कहते हैं लाइपेस, और उसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड के अंदर। जब ये केमिकल प्रोसेस यानी कि डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है अमाइनो एसिड के अंदर, लिपिड कन्वर्ट हो रहा है फैटी एसिड के अंदर बाय द एक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या है, ये स्पेसिफिक हैं। कार्बोहाइड्रेट पर हमेशा अमाइलेज एक्ट करेगा, ये नहीं कि अमाइलेज प्रोटीन के ऊपर एक्ट करे, नो, प्रोटीएज ऑलवेज भी एक्ट ऑन अ प्रोटीन, ठीक है। लाइपेज ऑलवेज एक्ट ऑन अ लिपिड, ये नहीं कि लाइपेज इन दोनों के ऊपर एक्ट करे। तो ये क्या है, स्पेसिफिक इन नेचर एंजाइम्स। और आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन दीज आर अगेन रिफॉर्म। और यही हमने एंजाइम्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, बायो कैटलिस्ट है, और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन दीज आर अगेन रिफॉर्म। और करते क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को ये थोड़ा सा स्पीड अप कर देते हैं। तो इसके बगैर डाइजेशन मुमकिन नहीं है कि मछली खाई, चावल ईट किए और वो हज़म हो गए, नो, ऐसा नहीं है। जब तक ये एंजाइम उनके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे तब तक डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एंजाइम्स की डेफिनेशन, उसके करैक्टर्स और टाइप्स ऑफ एंजाइम को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।